एक बार रमेश नाम का युवक अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसके पिताजी का नाम रामलाल और उसकी माँ का नाम रसीली था। रमेश एक सरकारी दफ्तर में काम किया करता था। उसके माता पिता उसकी शादी पास के ही गांव में रहने वाले अपने दोस्त श्यामलाल की बेटी से कर देते हैं। सुमन बहुत ही समझदार लड़की थी। गांव में अगर कोई भी परेशानी होती तो वह सबकी मदद करती थी। रमेश से शादी होने के बाद सुमन बहुत खुश रहती थी। दोनों खुशी खुशी रहते थे। एक साल के बाद रमेश के घर बेटी जन्म लेती है। परिवार में सब लोग बहुत खुश होते हैं। रामलाल अपनी पत्नी रसीली से कहता है, अरे भाग्यवान, गली में मिठाई बांटो, घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। अरे रमेश, तेरी बेटी के आने से हमारा जीवन धन्य हो गया। सब उसका प्यार से कविता नाम रखते हैं। धीरे धीरे उसकी बेटी 5 साल की हो जाती है। इन 5 सालों में रमेश के माता पिता का भी निधन हो जाता है तो रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर में आकर रहने लग जाता है। रमेश बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। एक दिन उसके दफ्तर में एक आदमी आता है। उसका नाम मनीलाल था। वह बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वह रमेश के पास जाकर कहता है, कैसे हो रमेश बाबू? आपके दफ्तर में सबने बताया आप बहुत ही ईमानदार हो, इसलिए आपके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। देखिए रमेश बाबू, आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपकी सारी किल्लत दूर कर देंगे। इस पर रमेश मनीलाल को डांटना शुरू कर देता है। तुम जानते हो एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने का क्या अंजाम हो सकता है। अरे रमेश बाबू, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। हर दफ्तर में रिश्वत चलती है, आप ले लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। इस पर रमेश मनीलाल को एक जोर का थप्पड़ मार देता है और कहता है, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, आइंदा यहाँ ये गंदी सोच लेके मत आना। थप्पड़ खाकर मनीलाल वहाँ से चला जाता है और रमेश के कुछ सहकर्मियों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लेता है। सहकर्मियों की मदद से वह रमेश की कार में रिश्वत के पैसे रखवा देता है और दूसरी तरफ मनीलाल करप्शन ब्यूरो में रमेश की शिकायत कर देता है। अगले दिन जब रमेश दफ्तर जाने के लिए निकलता है तभी एंटी करप्शन के कुछ अधिकारी वहां आ जाते हैं और रमेश से कहते हैं, मिस्टर रमेश, हमें आपकी कार की तलाशी लेनी है। रमेश कुछ भी नहीं समझ पाता और अधिकारियों से कहता है, पर आप लोग हो कौन जो मेरे कार की तलाशी लेने की बात कर रहे हैं। फिर अधिकारियों ने अपने दफ्तर का पहचान पत्र रमेश को दिखाया तो रमेश ने उनको अपनी सहमति जताई। तलाशी के दौरान रमेश की कार से पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। मिस्टर रमेश, ये सब क्या है? हमें खबर मिली थी कि आप दूसरों का काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं, ये सब मेरा नहीं है, मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब अदालत में जाके कहना। ये सब उसकी पत्नी सुमन और उसकी बेटी कविता देख रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने किसी का क्या बुरा किया था जिसकी सजा हमें मिली है? अदालत रमेश को 7 साल के लिए जेल में बंद कर देती है। धीरे धीरे रमेश के परिवार की हालत बद से बदतर होती चली गई और बड़े घर से एक टूटे फूटे झोपड़े में आ गए। सुमन दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। कविता रोज कान्हा जी के सामने रोती थी। हे कान्हा जी, मेरे पिताजी को हमारे पास भेज दो। इस पर सुमन कहती है, बेटी, अब कोई चमत्कार ही तेरे पिताजी को हमारे पास भेज सकता है। सुमन की दोस्त रेखा उसे बताती है, मथुरा वृंदावन चले जाओ, वहाँ कान्हा जी बसते हैं, वो तुम्हारी समस्या जरूर दूर करेंगे। फिर दोनों माँ बेटी कान्हा जी की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं। मथुरा वृंदावन पहुँचने के बाद वो रमेश के लिए पूजा करते हैं। उधर जेल में एक नए जेलर का तबादला हो गया। जब वो रमेश की फाइल को देखता है तो उसे रमेश के हाव भाव उसकी फाइल से कुछ संदेह होता है। चाहे 100 गुनाहगारों को सजा हो जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। वह उसके केस की छानबीन दोबारा शुरू कर देता है। रमेश के सहकर्मियों को मनीलाल से कोई पैसा नहीं मिलता तो वे बदला लेने के लिए जेलर को सब कुछ बता देते हैं।
जेलर मनीलाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है और रमेश को बाइज्जत बरी कर देता है। साथ ही जेलर रमेश को उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। जब रमेश अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी पास की ही बस्ती में एक झोपड़ी में रहते हैं। रमेश और जेलर बस्ती में पहुंचते हैं। उसकी बेटी कविता दरवाजे पर ही खड़ी थी। वह अपने पिताजी को देखती है और अपनी माँ को आवाज देती है, मामा देखो चमत्कार हो गया, पिताजी घर वापस आ गए। सुमन दौड़ती हुई बाहर आती है और रोती हुई रमेश से लिपट जाती है। यह सब देखकर जेलर की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। वह रमेश से कहता है, तुम्हारी बेटी ने ठीक कहा रमेश कि चमत्कार हो गया। कान्हा जी सबकी सुनते हैं। रमेश, सुमन और उसकी बेटी जेलर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, कान्हा जी ने आपका रूप लेकर हमारी मदद की है। मोरल, कर भला तो हो भला। रमेश और उसके परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो कान्हा जी कैसे उनका बुरा होने देते। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।